नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन 2023 में। आज हम देखेंगे कि राजस्थान में धर्म एवं संत संप्रदाय, इसमें है वैष्णव एवं शैव उपासकों को उपासना के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया था। पहला था सगुण संप्रदाय और दूसरा था निर्गुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय में था जो मूर्ति पूजा के उपासक थे और आराधना करते थे, आराधना करते थे, मतलब पूजा अर्चना भी करते थे। ऐसे लोग सगुण संप्रदाय में आते थे। इसमें पहला है रामानुज संप्रदाय, जिसे रामावत संप्रदाय भी कहते थे, रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और पशुपत संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय वह चारणदासी संप्रदाय। सबसे पहले हम करेंगे, आगे है निर्गुण संप्रदाय। ईश्वर को जो निराकार और निर्गुण मानते थे। ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है, मूर्ति पूजा और उपासना की आवश्यकता नहीं है। इसमें थे बिश्नोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और कबीरपंथी संप्रदाय। सबसे पहले हम देखेंगे सगुण भक्ति धारा। इसमें शैव संप्रदाय जो प्रमुख था। इसमें भगवान शिव की उपासना करने वाले जो लोग थे वो शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। इनको प्रमुख चार भागों में विभक्त किया गया था शैव संप्रदाय को। पहला शैव संप्रदाय, दूसरा पशुपत संप्रदाय, तीसरा कालदमन संप्रदाय और चौथा कपालिक संप्रदाय। इन सभी संप्रदायों का विकास जो हुआ था वो 8वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रसार हुआ था। फिर है पहला कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय के जो लोग होते थे वो भैरव को शिव का अवतार मानते थे और इनके जो साधु होते थे कपालिक संप्रदाय के, वो तांत्रिक और अघोरी साधु हुआ करते थे। इसकी विशेषता है कि ये भस्म, सुरापान, मूडमाल, नरबलि का निवेद आदि जो है वो किया करते थे। और ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये मानते थे कि ऐसा करने से हमें मोक्ष की जो है वो प्राप्ति होती है। इनके 6 चिन्ह प्रमुख थे। इसमें माला, भूषण, कुंडल, रतन, भस्म एवं उपवीत जो है वो हुआ करते थे। कपालिक संप्रदाय के बाद दूसरा आता है पशुपत संप्रदाय। इसके प्रवर्तक जो है वो दंडकारी लकुलिश को माना जाता है, इसलिए इसे लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। जो लकुलिश थे उसको शिव का 28वां व अंतिम अवतार भी माना जाता है। इस संप्रदाय की विशेषता थी कि इसके जो भक्त हुआ करते थे वो दिन में कई बार स्नान भी करते थे और हाथ में दंड धारण करते थे और अनेक बार शिव की पूजा करते थे दिन में। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। जो मेवाड़ के हरित ऋषि थे वो लकुलिश संप्रदाय के थे। अगला उदाहरण जो देखता है कि मेवाड़ के बप्पा रावल जी, उन्होंने एकलिंग जी शिव मंदिर का जो लकुलिश संप्रदाय का था उसका निर्माण कराया था मेवाड़ में। जो उदयपुर के उपासक हुआ करते थे उन्होंने एकलिंग जी को राजा और स्वयं को दीवान मानते थे। वो मानते थे कि जो हमारा राज्य है उसका जो प्रमुख राजा है वो एकलिंग जी महाराजा जो शिव के रूप में मानते थे और हम उसके क्या है, दीवान हैं। और उसका अगला उदाहरण हमें राजस्थान में देखने को मिलता है कि सुंडा माता मंदिर में भगवान शिव की जो मूर्ति है वो लकुलिश संप्रदाय की ही है। तो राजस्थान में इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अगला है वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय। इसका उद्भव जो हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, लेकिन जो कश्मीरक संप्रदाय शैव संप्रदाय था वो कश्मीर में प्रचलित हुआ था। इसमें शिव को जो है वो संहार के देवता के रूप में माना जाता था और उसको अनेक नामों से उसकी पूजा अर्चना आराधना की जाती थी। इसमें है इसको शिव को समाधीश्वर, एकलिंग जी, शंकर आदि नामों से जानते थे। अब राजस्थान में कई रियासतें ऐसी थी जो राजस्थान में जो शिव की क्या थी, उपासक थी। वो किन्हीं न किन्हीं रूप से शिव की उपासना करती थी। उसमें मेवाड़ में एकलिंग जी को अधिपति मानते थे और लकुलिश संप्रदाय के संबंधित था। आगे है मेवाड़ का नाथ संप्रदाय था और 7वीं-8वीं सदी में अबानेरी का जो ओसिया शिव मंदिर है वो अर्धनारीश्वरी के रूप में शिव की पूजा करते थे। तो हमें ये उदाहरण देखने को मिलते हैं। चौथा है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो नाथ मुनि माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक।
इसमें से प्रमुख है मतेंद्र नाथ, गोपीचंद्र, भर्तहरि और गोरखनाथ आदि जो इसके साधु थे। इसमें राजस्थान में नाथ पंथ को दो शाखाएं थी, एक तो थी बैराग पंथ और दूसरी थी माननाथी पंथ। बैराग पंथ में प्रमुख केंद्र जो है वो राताडूंगा पुष्कर में भर्तहरि को माना जाता है, जिसने भर्तहरि ने प्रचार किया था इसका। और नाथपति जो संप्रदाय है उसका मुख्य केंद्र तो जोधपुर में महामंदिर माना जाता है। इसके साधु थे कानपा नाथ, उन्होंने कानपा पंथ के प्रवर्तक किया था। और जो कालबेलिया, राजस्थान में जो कालबेलिया जाति के लोग हैं वो इन्हें अपना गुरु मानते थे। नाथ संप्रदाय के बाद आता है शाक्त संप्रदाय, जिसे शाक्त मतावलंबी जो मानते थे और वो शक्ति या दुर्गा की पूजा जो है वो विभिन्न रूपों में करते थे। ये पूजा जो है वो सिंधु घाटी के समय से देखने को हमें मिलती है, जो विभिन्न रूपों में इसकी आराधना करते थे शक्ति देवी की, जिसमें मेवाड़ शासक बाण माता के रूप में और आमेर के कछुआ जो शासक थे वह जमुआई माता या अन्नपूर्णा माता के रूप में पूजा करते थे। वह इसकी कुल देवी या आराध्य देवी के रूप में मानते थे। इसमें दो पंथ हुआ थे, एक तो वामाचार पंथ हुआ था और दूसरा दक्षिणाचार हुआ था। जो वामाचार थे वो पंचकारों को शक्ति का उपहास करते थे। वो मद, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य और मांस के रूप में इसका पूजा करते थे। और वैष्णव संप्रदाय, छठा है वैष्णव संप्रदाय, जो विष्णु को अनेक अवतारों को प्रधान, जो विष्णु के अवतार हुआ करते थे उसको प्रधान देव मानते थे और वैष्णव कहलाते थे। अब जो विष्णु को और उसके अवतारों को प्रधान देव मानते थे, ऐसे जो उसके मानने वाले थे वो वैष्णव कहलाते थे। और जो कर्मकांड, नर बलि व पशु बलि का विरोध करते थे, उसका मानना था कि कर्मकांड करने से या नर बलि करने से या पशु बलि करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती, भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका विरोध किया। फिर ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति, कीर्तन, नृत्य की प्रधानता मानते थे कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें भक्ति, कीर्तन और नृत्य करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर को, न कि नर बलि से या पशु बलि से। आगे ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति, कीर्तन और नृत्य की प्रधानता थी। दक्षिण भारत के वैष्णव आंदोलन में अलवारों का योगदान रहा था और इसकी प्रचार की भाषा थी वो तमिल थी। तमिल भाषा में जो अलवार थे वो इसका प्रचार किया था। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 2वीं शताब्दी के ईस्वी पूर्व में गोचुंडी जो अभिलेख है उसमें देखने को मिलता है। वासुदेव संकर्षण की पूजा का उल्लेख मिलता है और अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन भी है उसमें गोचुंडी शिलालेख में मिलता है। और आगे मंडोर में जो जोधपुर गुप्तकालीन शिलाफलकों पर कृष्ण लीला का चित्रण भी उसको देखने को मिलता है, जिससे राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का जो उदाहरण है हमें देखने को मिलता है। थैंक यू दोस्तों।